जब बिहार के अंदर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है तो तरह तरह के विसंगतियां और गलतियां खामियां नज़र आने लगी और सरकार भी पहल कर रही है। बीपीएससी तो अपना दरवाज़ा खोले हुए है, उतने भाषा में या उतने और विषयों में शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो नहीं मिल पा रहे हैं, उसका वजह है तो मैं कह रहा हूं कि आखिर शिक्षकों की बहाली में रिक्तियां कम से कम आए, तो उसके लेकर के अलग अलग तरह के स्टैंड लिए जा रहे हैं। देखिए, तो बिहार में जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली हो रही है, ऐसे में विसंगतियों के घेरे में बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग है। अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं तो वहीं कई सारी मांगे कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभी राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए। ऐसे में सीट जिस तरीके से खाली सेकंड फेज में रह गई, जैसे पीएच कैटेगरी की बात हो रही है उसमें सीट खाली रह गई और पीआरटी में भी सीट खाली रह गई है, उसको भरने की मांगे हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बिहार के अंदर शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही थी, तो जब काम नहीं होगा तब कोई विसंगतियां, कोई गलतियां नहीं होगी जी। जब बिहार के अंदर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है तो तरह तरह के विसंगतियां और गलतियां, खामियां नज़र आने लगी। स्वाभाविक है, लेकिन उन खामियों पर सरकार के संज्ञान में देना चाहिए और सरकार भी पहल कर रही है। बीपीएससी तो अपना दरवाज़ा खोले हुए है कि अगर किसी तरह की विसंगति आती है तो लोग कंप्लेन करें दर्ज, और उस कंप्लेन पर उसका जो प्रॉब्लम अगर जेन्युइन होगा उसका रिडर्सल किया जाएगा। तो इसलिए इसको हम अभी पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसको कहीं से भी लोगों को नेगेटिव वे में लेने की बहुत ज़रूरत अभी नहीं है। अगर सीट खाली रहेगी तो उसको भरा जाएगा, रामबल्ली जी? हाँ, निश्चित रूप से भरा जाना चाहिए। अगर कुछ खामियां हैं उसके सिस्टम में, उसके नीतियों में, पॉलिसीज में, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है बिहार लोक सेवा आयोग को। लेकिन बड़े पैमाने पर जब बहाली हो रही है तो उस तरह की खामियां बहुत ही अवश्यंभावी है। अब उतने भाषा में या उतने और विषयों में शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, तो नहीं मिल पा रहे हैं, उसका वजह है आज जो शिक्षा की जो स्तर है बिहार के अंदर, उसके लेकर के ये सब चीज़ें हो रही है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता बिहार में तो फिर ये सब सारी समस्याएं नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तो समाधान एक दिन में, एक बार में जादू की तरह नहीं किया जा सकता है, इनको धीरे धीरे ही दुरुस्त करना होगा। रामबल्ली जी, लगातार भाषा विषय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज की बहाली में कुछ और प्रावधान था, सेकंड फेज की बहाली में कुछ और प्रावधान निकाल दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो भाषा विषय का मार्क्स जो है फर्स्ट फेज की बहाली में ऐड हो रहा था, सेकंड फेज की बहाली में ऐड उसका मार्क्स नहीं हो रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर शिक्षकों की बहाली में रिक्तियाँ कम से कम आए, तो उसके लेकर के अलग अलग तरह के स्टैंड लिए जा रहे हैं। तो जो गलतियों से सुधार करने की अगर बीपीएससी पहल कर रही है तो इसको तो अभ्यर्थी को भी और पूरे बिहार के जो बुद्धिजीवी संवर्ग है उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है कि जो जो मिस्टेक या जो जो गलतियां हो रही है उसको सुधार करने की दिशा में प्रयास कर रहा है, ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो पटरी पर आ सके। और जहाँ जहाँ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उन विद्यालयों में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक वहाँ पर बहाल हों। अंतिम सवाल रहेगा, डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सवालात उठ रहे थे फर्स्ट फेज की बहाली में, अब सेकंड फेज की बहाली हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है, इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है, ऐसे में बिहारी प्रतिभाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार के कई अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बहाली से वंचित रह गए हैं। बाहर के ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, एग्जाम दिए और उसके बाद उनकी बहाली हो रही है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। देखिए, डोमिसाइल नीति वास्तव में तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए किसी प्रदेश में। यह देश के नागरिकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब अगल बगल के प्रदेशों में अब डोमिसाइल नीति लागू थी, बिहार के अंदर भी डोमिसाइल नीति पहले से लागू थी, तो अभी अचानक ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे निश्चित रूप से बिहार के जो विद्यार्थी थे, उनकी बेरोजगारों की एक लंबी फौज है सबसे अधिक, वो प्रतिभावान बेरोजगारों के साथ एक तरह से धोखा है, एक तरह से अन्याय है। इस रूप में इसको हम देखते हैं कि अगर डोमिसाइल नीति पहले से थी तो अभी तत्काल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी, और ख़त्म करने की ज़रूरत तब होती जब सारे स्टेट, सारे प्रदेश अगर डोमिसाइल नीति ख़त्म कर देते हैं तो बिहार के लोगों को भी ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रामबल्ली चंद्रवंशी लागू करने की फिर से मांग करेंगे डोमिसाइल नीति को?
हाँ, डोमिसाइल नीति तो अगर सारे इंडिया के, मैंने पहले ही कहा कि प्रदेशों में लागू है, तो फिर बिहार के छात्रों के, बिहार के प्रतिभावान छात्रों के साथ आप अन्याय क्यों करेंगे? तमाम अभ्यर्थियों के विसंगतियों को सरकार के पास पहुंचाने का काम करेंगे रामबली चंद्रवंशी। हाँ, जो मेरा स्तर है उस स्तर से मैं अपनी बात को रखता हूँ और आगे भी रखूंगा इस तरह के सवालों को। देखिए, अभ्यर्थियों की बातों को पहुंचाएंगे सरकार के पास, जिस तरीके से रामबली चंद्रवंशी ने यह साफ कहा है कि बहाली और विसंगतियां कहीं ना कहीं आते रहती है। ऐसे में बहाली लाखों लाख हो रही है, विसंगतियां आएगी ही, लेकिन इसका सुधार भी किया जाएगा, आयोग सुधार भी कर रहा है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे तमाम विषयों को लेकर, तमाम विसंगतियों को लेकर राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।